सब्जेक्ट मैथ। और एक्सरसाइज कौन सा है? 1.5। एक्सरसाइज 1.5। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? मैंने सरल कीजिए कि ज्ञात कीजिए? ज्ञात कीजिए, फाइंड है ना, ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट नंबर क्या है? ज्ञात कीजिए में फर्स्ट नंबर क्या है? ए नंबर बताओ। 64 के पावर 1/2। ठीक। बी नंबर क्या है? 32 के पावर 1/5। और चलो कोष्टक ना रही उससे कोनो मतलब है। हाँ, तीसरा नंबर सी नंबर 125 के पावर 1/3। और डी नंबर नहीं है। चलो ये 3 सवाल हैं। कौन से सवाल हैं? 3 सवाल हैं आपके। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ, ठीक है, और एक्सरसाइज 1.5। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? ज्ञात करना है, इनका मान ज्ञात करना है, यानी 64 के पावर 1/2 यानी हाफ लगा है। तो देखिए अगर हल करने की बात करें तो हल क्या करेंगे इसको? 64 के पावर 1/2। अब 64 के पावर 1/2 तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको फैक्टर करना पड़ेगा, यानी गुणनखंड करना पड़ेगा। इसका देखना पड़ेगा कि गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 64 का फैक्टर करिए तो क्या हो जाएगा? देखो पहले ध्यान से, जब भी कभी फैक्टर करना तो 3 बात का ज्ञान होना चाहिए आपके पास। पहली मरतबा लास्ट में कौन से, देखो सम संख्या का ज्ञान होना चाहिए। किस संख्या का? सम संख्या। और सम संख्या यानी इवन नंबर। कौन सा बोलते हैं इसको? सम संख्या यानी इवन नंबर। किस संख्या का ज्ञान होना चाहिए? इवन नंबर का ज्ञान होना चाहिए। और इवन नंबर है कौन? 2, 4, 6, 8, 10 और 12, अरे डॉट ऐसे इसी प्रकार से। फिर विषम संख्या का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। किसका याद होना चाहिए? विषम संख्या का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। विषम संख्या यानी ओड नंबर का ज्ञान होना चाहिए। किस नंबर का ज्ञान होना चाहिए? ओड नंबर का ज्ञान हो। तो ओड नंबर है क्या? रुक जाओ, ये पूरी बात लिख देते हैं, संख्या लिख देते हैं, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जान पाएंगे। संख्या लिख देते हैं और यहाँ पे पूरा नंबर लिख देते हैं, ठीक है, NUMBER नंबर। और ये भी चीज़ नंबर लिखा है। तो बताओ क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, डॉट। और एक संख्या का और आपके नॉलेज होना चाहिए। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। प्राइम नंबर का यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर के क्या बोलते हैं? रूट संख्या। जैसे कौन अभिषेक? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे डॉट। ठीक, ये क्या है? अब इसका और इन तीनों को बताने का यहाँ मकसद क्या है ये बताओ। इन तीनों को बताने का मकसद क्या है? क्या मकसद है कि अगर आपको ये तीनों बताया जा रहा है, देखो हम देखेंगे कि जिसका हम फैक्टर कर रहे हैं, जिसका गुणनखंड कर रहे हैं, उसके लास्ट में कौन सा डिजिट है। तो देखा आपने 4, और 4 क्या है? सम संख्या है। तो ये सम से कटेगा। तो सबसे छोटा सम कौन सा है? 2। तो यानी इसका मतलब कि ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा। यानी जो संख्या, देखो सम संख्या मिलेगी तो सम वाले में ढूंढेंगे, यहाँ विषम वाले में काटने की जरूरत नहीं है। जब आप विषम संख्या से काटेंगे तो अन्यथा ये कटेगा नहीं। अगर देखो 3 से काटो, 3 के पहाड़ में 64 आएगा। देखो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, लेकिन 4 नहीं कटेगा, यानी 3 के पहाड़े में 4 संभव नहीं है। 5 से काटेंगे तो 5 करने 5 14 हो जाएगा, 5 के पहाड़ में 14 आएगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब लास्ट में विषम है तो लास्ट में अगर सम है तो सम में ही काटना है, विषम वाले से काटने की जरूरत नहीं है। अगर आप विषम संख्या से काट रहे हैं तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, कटेगा नहीं, समझना गया। तो देखिए 64 है तो किसमें है? 4 लास्ट में किसमें है? इसमें। और इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 2। तो इससे 2 से काटेंगे पहले। किससे काटेंगे? 2 से। तो 2 तियां है 6 और 2 दूना है 4। फिर 2 किसमें है? इसी में है, यानी इसी वाली संख्या से काटेंगे। तो 2 दूना है 2 करने 2
और एक बच्चा कितना हो गया 12। तो 2 के पावर में 12 कब आएगा 6 मरतबा पढ़ने पे, तो 6 दूना है 12। लास्ट में कितना है 6, 6 किस में है इसी में, तो कटेगा किससे 2 से, 2 से कटा तो 8 दूना है 16, यानी 2 का पहाड़ा 8 मरतबा पढ़ने पे कितना आ जा रहा है 16 आ जा रहा है। फिर 8 किस में है, तो 8 इसमें है, तो किससे काटेंगे 2 से, तो 2 चौक के 8 कितना आया 2 चौक के 8, और इसमें फिर कितना है 4 है, और 4 कहाँ पे है इसी में, तो किससे कटेगा 2 से, तो 2 दूना है 4, और फिर 2 करने 2, 2 किस में है इसी में। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जिसके संख्या के पीछे ये संख्याएं मिलेंगी वो समझ लो किससे कटेंगी 2 से कटेंगी, और किसी संख्या से काटने की ज़रूरत नहीं है। अब ये नहीं कि मतलब मान ले मिल रहा है इसमें काटे इससे या इससे, इन दोनों से काटोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो संख्या जिसमें मिलेगी उसी नंबर से काटने में आसानी होगा और जल्दी से क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब बताओ 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 के 1 2 3 4 5 मरतबा 6 है ना। 64 के पावर क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसी को बताओ 64 को हम 2 के पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 6, 2 के पावर 6, और के पावर कितना है 1/2, कितना है 1/2 है, 1/2 है कि नहीं है। अब बताओ अभी आपको बताया गया था एक फार्मूला, आपने देखो एक फार्मूला आपका एक था, कौन सा फार्मूला लगेगा आपसे इस पे, फार्मूला क्या लगेगा गलत, ए क्यूब बी क्यूब क्या लगेगा इसमें, पावर का फार्मूला ये लगेगा, 2 डिजिट दिखाई दे रहा है कहीं आपको। पावर के फार्मूला क्या लगेगा, अगर p के पावर कुछ है जैसे यम है, p के पावर यम है और एकरे पावर n है, तो क्या हो जाता है p के पावर m इंटू n हो जाता है, होता कि नहीं होता। पावर पे पावर क्या होगा, घातों पर घात होगा तो घातों का गुणा होगा। तो देखो ये संख्या थी, इसके ऊपर घात था, इसके ऊपर और घात था, तो पी एम के पावर क्या हो गया पी एन हो गया। तो अब बताओ ये संख्या इसके देखो, अगर इसको देखे जो तो पी माने ठीक है, और इसको पावर को माने यम है, और इस पावर को माने यन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं पी के पावर यम इंटू यन। ऐसा फार्मूला है कि नहीं है आपके पास, बस दूसरे पदों में होगा, ए बी के रूप में होगा, यानी चाहे इस तरह आपको दिया होगा ए के पावर यम के पावर यन, तो ए के पावर ए यम इंटू यन हो जाएगा, ऐसे दिया होगा। बात एक ही है, मैंने नंबर बदल दिया है ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे इसके घातों पर घात होगा तो घातों का गुणा होगा, तो 2 के पावर 6 गुणे 1/2 होगा कि नहीं होगा, तो 2 करने 2 होगा कि नहीं होगा, 2 3 6 होगा कि नहीं होगा। तो क्या बचा आपसे 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 का मतलब क्या आप बताओ, 2 के पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, और 2 गुणे 2 का मतलब क्या 2 दूना है 4 दूना है 8, यानी इसका आंसर क्या हो गया 8 आंसर हो गया ठीक। अभी इतना बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ, इतने इस सवाल में कहीं दिक्कत है। देखो इसको क्यों बताया गया, ताकि आप आसानी से फैक्टर कर सको। अब पता लगे फैक्टर करना इसमें है लास्ट में 4, और काटने का प्रयास तुम 3 से कर रहे हो, काटने का प्रयास तुम 5 से कर रहे हो, काटने का प्रयास 7 से कर रहे हो, काटने का प्रयास 9 से कट रहे हो, तो इससे नहीं कटेगा ना, ये कटेगा ही नहीं। मान ली इसमें काट रहे हो 2 से तो कट जाएगा, चलो यहाँ पे, लेकिन 3 5 7 11 13 17 19 से तो नहीं कटने वाला है। तो इन 2 संख्याओं का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जब सम है तो सम वाले में हेरना है, जब विषम है तो विषम वाले में ढूंढना है, और जब अभाज है तो अभाज वाले में ढूंढना है, यानी किसी अदर संख्या का इस्तेमाल नहीं करना है, कुछ छोटी संख्याओं को छोड़कर। बात समझ नहीं आया, देखो इतना बात समझ आई नहीं आया। इसको देखो दूसरा मेथड, अगर इसको दूसरे तरीके से लगाया जाए आर अथवा दूसरे तरीके से लगाया जाए, यहाँ तक दिखाई दे रहा है उसमें, यहाँ तक तुमको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक ये बात दिखाई दे रही है हाँ। अगर देखो अगर इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से देखें, जैसे 64 के पावर क्या है 1/2 है, यानी इसका मतलब क्या है, अथवा में देखें 64 के पावर 1/2 है, यानी इसका मतलब क्या लिखा है, ये 64 के पावर 1/√, लिखा है कि नहीं लिखा है बताओ, चुप हो क्या दिक्कत है। तो दूसरा लिखो ना, अब
5 टू लेके गाना गाएगा। इधर देखो 64 इसके पावर 1/2 का मतलब क्या, अंडर रूट 64 लिख गया। अब अंडर रूट से हटाने के लिए फिर हम फैक्टर करते हैं, तो इसका पेयर बनाओ। कितना पेयर बनना, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, यानी 64 अंडर रूट 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी 64 का मान क्या लिख सकते हैं आप बताओ। 2 दुनाए 4 दुनाए 8, यानी आंसर क्या आ गया 8। तो ये एक तरीका ये भी है लगाने का, बताओ। एक तो ऐसे लगा सकते हो या तो फिर ऐसे लगा सकते हो, दोनों तरीके से आपको सवाल को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। अभी बताओ कहीं दिक्कत है इतने में, इतने में कहीं समस्या कहीं प्रॉब्लम है आपको, हाँ कहीं दिक्कत है इस सवाल में, कहीं प्रॉब्लम है, हाँ तो दूसरे सवाल की बात करें, 32 की बात करें। चलो 32 ही देख लेते हैं। देखो 32 यहाँ देख लेते हैं, अभी एक मिटाएंगे, ठीक है, पहले यहाँ देख लेते हैं 32। तो 30 नहीं दिखाई दे रहा है, चलो यहाँ से दिखाई दे रहा है, बी नंबर यहाँ दिखाई देगा, बताओ बी नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है। 32 के पावर 1 कितना है 5 है। तो हमें फिर दिमाग में क्या आना चाहिए, पहली बात तो 32 का फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्यों करेंगे, ताकि उसको पावर के रूप में लिख सकें, और पावर से पावर कुछ क्या हो सके, कट सके, ताकि हमारा सवाल आसानी से और इजीली से आ सके। तो देखिए 32 का फैक्टर करिए, चलो अब से खड़े हो जाओ। 32 का फैक्टर करेंगे और क्यों करेंगे, 2 से करेंगे। क्यों 2 से करेंगे, लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 है इसीलिए सम संख्या है, और सबसे छोटा सम संख्या कौन सा है 2 है, इसीलिए पहले इसको किससे काटने का प्रयास करेंगे, 2 से काटने का। तो चलिए 2 से काटिए, कैसे कटेगा, लिख दिया मैंने 2, 16 2 करना 2 और 12 आएगा। नहीं कैसे 16 डायरेक्ट कैसे पढ़ गया तुमने, 2 करना 2, हाँ चलो यहाँ पे 2 करने 2 निकल गया, तो कितना बचा यहाँ पे 1, और इसके आगे 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो 2 के 12, 2 का पहाड़ा 12 मतलब पढ़िए कि 12 आ जाए, तो कितना मरतबा आएगा 6 दुनाए 12, यानी 2 का पहाड़ा अगर 6 मरतबा पढ़ रहे हैं तो 12 आ जाएगा, है ना। तो फिर क्या करेंगे, किससे काटेंगे, 2 से क्यों काटेंगे, कि लास्ट में वो है 6 क्या है, लास्ट में क्या है 6, तो 6 क्या है सम संख्या, और सम संख्या 6 यहाँ पे है, यानी इसीलिए सबसे छोटा सम संख्या कौन है 2। तो किससे काटेंगे 2 से। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 16 आ जाए, तो कितना मरतबा 16 आएगा 8 मरतबा में, 8 दुनाए 16, फिर 2 का पहाड़ा कितना, अब क्या 8 आया, 8 किस में है इसी में, तो सबसे छोटा सम संख्या कौन सा है 2। तो 2 से काटेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 8 है, 4 दुनाए 8 हो गया, 2 दुनाए और 2 करने, क्लियर है। यानी लास्ट में देखेंगे कि सम है कि विषम, तो सम रहेगा तो सम वाले में से काटेंगे, और विषम रहेगा तो विषम वाले में से काटेंगे, क्लियर है। बताओ आओ चलो बात करते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5, यानी 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 के, बताओ ये तो लिख सकते हैं। बताओ 32 को क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 5। तो जहाँ पे 32 लिखा था वहाँ क्या लिखेंगे, इसको हल डायरेक्ट लिख देंगे, इसको अब एक लाइन कौन लिखने जाएगा, हल कर दीजिए डायरेक्ट। तो 32 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 हो गया, और यकरे पावर क्या था 1/5 था। घातों पर घात होगा तो घातों का गुणा होगा। यहाँ पे आपने देखा कि p के पावर m था और उसके पावर n था, तो p के पावर क्या हो गया, p के पावर m इंटू n हो गया, p के पावर m इंटू n हो गया। तो ऐसे 2 के पावर क्या करेंगे 2 और 2 के पावर 5 करेंगे, बताओ बताओ बाबू, 2 के पावर 5 करेंगे और गुणे 1/5 करेंगे, बताओ। तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 2 के पावर 1, और 2 के पावर 1 का मतलब क्या 2, यानी आंसर इसका क्या आ जाएगा 2। क्लियर है बात, बात क्लियर है। बताओ किसी को दिक्कत है, कहीं दिक्कत है इस सवाल में, कहीं दिक्कत है, कहीं समस्या लग रहा है आपको। चलो अब सी नंबर देखते हैं, ये सी नंबर देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं 125 के पावर 1/3, हाँ 125 के पावर 1/3। तो पहला काम क्या दिमाग में आएगा, फैक्टर कर दें, क्या कर दें फैक्टर कर दें। तो 125 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, प्लग खड़ी हो स्टैंड अप, 125 का फैक्टर करिए, कैसे करेंगे 5 से क्यों करेंगे, क्योंकि विषम है, विषम कहाँ पे दिखाई दे रहा, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा विषम है, क्योंकि
5 लास्ट में ना तो 5 लास्ट में तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या से काटेंगे। तो सबसे ये तो इससे कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। ये तो 2 से काट, पहले 3 से काटेंगे ना। सबसे छोटा विषम संख्या कौन है? 3। मतलब सबसे छोटा तो 1 है, लेकिन इससे क्या काटेंगे? पहले 3 से काटेंगे। बताओ, तो 3 से जब काटेंगे तो 3 से जब नहीं कटेगा तब ना आगे संख्या बढ़ेंगे। कैसे पता चल गया कि तुमको 5 से काटेंगे? तो पहले 3 से काटेंगे। देखो काटो, 3 लिखा यहाँ पे, तो 3 चौक के 12, 4 मरतब कट गया 12। लेकिन 3 के पहाड़े में 5 कभी नहीं आएगा, इसीलिए 3 से नहीं कटेगा। तो 3 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। तो 5 का पहाड़ा पड़िए, 5 में 25 कैसे होगा? 5 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 12 ज़्यादा ना जाए, तो 5 दूना है 10, तो 2 मरतबा पढ़ा, और यहाँ पे कितना बच गया? 2, और 5 के आगे 2 लिखेंगे तो कितना दिखाई देगा? 25। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, 25 आ जाए, 25। फिर लास्ट में क्या आया? 5, और 5 है क्या? विषम। तो विषम है तो सबसे छोटा 3 से काटेंगे। तो 3 के पहाड़ में 25 आएगा? नहीं आएगा। तो 3 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे? 5 से। तो 55, बताओ 55 और 5 करने, बताओ क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? अब 125 को तुम क्या लिख सकते हो? बताओ 125 को क्या लिख सकते हो? 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 के, यानी इसके पावर के रूप में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 3। तो जहाँ 125 लिखा वहाँ क्या लिख देंगे? हाँ, तो हल लिखेंगे, और हल में एक बार सवाल को क्या करेंगे? उतार देंगे, और उतारने के बाद 1/3 करेंगे, और 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 3 के पावर कितना? 1/3। फिर वही नियम लग गया, घातों पर घात होगा तो घातों का गुणा होगा, यानी इसी नियम को फिर फॉलो कर रहा है। p के पावर m के पावर n है तो p के पावर m इंटू n हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 5 के पावर, देखो ध्यान से सुनिए, 5 के पावर 3 गुणे 1/3, क्लियर है? तो 3 से 3 का हो गए? उड़ गए, और 5 के पावर कितना बचा? 1, और 5 के पावर 1 का मतलब क्या? 1 5। तो हो गया आंसर कि नहीं हो गया? इतने में कहीं दिक्कत है? इन तीनों सवाल में कहीं समझने की दिक्कत है? अब बताओ, इस टाइप के सवाल लगाने के लिए तुम्हें किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा? पहली मर्तबा तुम्हें सम संख्या का ज्ञान होना चाहिए, दूसरी बात विषम संख्या का ज्ञान होना चाहिए, तीसरी बात आभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, विथ आपको फैक्टर करना आना चाहिए। सुनिएगा, आपको क्या करना आना चाहिए? फैक्टर करना आना चाहिए। अब देखो बाबू, एक चीज़ और यहाँ पे तुम लगा सकते थे, 125 को 2 तरीके से लगा सकते हो। दूसरा नंबर इसका देखो, ये रूल में था, इसको मिटा देते हैं। ये इसका 1 लिखा है तो 1 के पावर क्या बताना? आर देखो अथवा देखो, दिखाई दे रहे हैं यहाँ तक? हाँ, देखो इसको और किस तरीके से लगा सकते हो? देखो अंडर रूट 125 के पावर 3 कर सकते हो उसको। इसका मतलब ये हुआ, बताओ, इसका मतलब ये हुआ। और इसका मतलब फैक्टर करेंगे तो 3 का जोड़ा बनाएंगे। 3 लगा तो कितना जोड़ा बनाए? 3 का। तो अब इसका 3 का जोड़ा बनाएंगे तो कितना आंसर आएगा? 5 आ जाएगा, यानी घनाभ से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। तो एक ऐसे तरीके से निकाल सकते हो, मतलब जहाँ आपको अंडर रूट मिलेगा और घनाभ मिलेगा, इस तरीके से भी आपको लगा सकते हो, है ना? बाकी तो ये आपके पावर के ऊपर पावर वाला ही है। सुने आ रहे हो? इतने में कहीं दिक्कत है आपको? इतने सवाल में कहीं समस्या, कोई प्रॉब्लम? हाँ, तुम लोग क्या गाना गा रहा है? क्या कर रहा है? क्या लिखना है? अब नहीं आता? तब पढ़ाई करेगा तब ना आएगा? बताओ मुझे। कल मैंने कहा था कि टेस्ट रहेगा आपका, हो गया? अब बैठे रहो, अब ध्यान से सुनो। हाँ तो चलो इधर से आराम से निकलो, वहाँ चलो पीछे बैठो। अच्छा दीज दो, हाँ बना लो, नहीं बैठा लो। ये दिखाई तो नहीं दे रहा है ये? हाँ ठीक, चलो इतना काम हो गया। अब बताओ, इतने सवाल में कहीं दिक्कत है? सवाल उतारना है आपको? ठीक, कोई बात नहीं। चलो अब बताओ नेक्स्ट सवाल, दूसरा पॉइंट बताइए। कीजिए 9 के पावर 3/2। मिटा दें पूरा? हाँ। मिटाएंगे तो फिर ये बातें लिखनी पड़ेगी इतनी। तो चलो इतना एक काम करते हैं, इतना सारा चीज़ मिटा देते हैं। रुक जाओ, ए साइलेंट, क्यों चिल्ला रही है जी? हाँ देखो, बताओ, एक्सरसाइज हुई है, बस क्वेश्चन क्या हो गया? बदल गया, है ना? तो चलो इसको इसलिए नहीं मिटा रहे हैं कि इसको अभी फिर लिखना पड़ेगा, तो फिर मतलब क्या लिखने से?
चलो प्रश्न नंबर 2 बोलो। ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 2 बोलो क्या होगा। ज्ञात कीजिए, फिर भी प्रोसेस, ज्ञात कीजिए। चलिए पहला नंबर एक सेकंड एक एक लोग बोलो। 9 के पावर 3/2। 9 के पावर 3/2। 9 के पावर 3/2 हाँ। 3/2। बी नंबर में 32 के पावर 2/5। 32 के पावर 2/5। 2/5। और सी नंबर 16 के पावर 3/4। 16 के पावर 3/4। डी नंबर बताइए 125 के पावर -1/3। 125 के पावर माइनस माइनस, अरे ठीक है कोई 1/5 पाँच है। क्या है, 3 है। कौन सा दिखाई दे रहा है तुमको जी। इसमें 5 लिखा है, इसमें 3 लिखा है। क्या लिखा है, 3 लिखा होगा। चलो 3 लिख दीजिए। 3 पे 5 दोनों लगा देते हैं ना, बस डी नंबर तक है। हाँ। चलो ए नंबर का हल देखिए, ए नंबर सवाल का हल देखिए। तो 9 के पावर 3/2 है, हल क्या होगा इसका, एक मरतबा इसे उतार दीजिए। 9 के पावर 3/2 हो गया। तो 9 का क्या करेंगे, पहला नंबर फैक्टर करेंगे। शिवा खड़ा हो जाओ। शिवा फैक्टर कैसे होगा 9 का, 9 किस में है पहले ये बताओ। 3 से 3 से क्यों होगा, विषम है। विषम है। विषम कहाँ तुम्हें दिखान, अच्छा यहाँ दिखाई दिया। तो 9 यहाँ में है तो सबसे छोटा इससे 3 से कटेगा। तो 3 का पहाड़ा पड़ो कि 9 आ जाए, 3 त्रिकाएँ 9, फिर 3 करने 3। क्लियर है, बैठ जाओ। इसको क्या लिख सकते हैं 3, अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3 के, और 9 को फिर क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2। 1 2 मिला नहीं है, कितना मिला है 1 और 2, तो 3 के पावर कितना हो गया 2। तो इसको 9 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2 के पावर कितना 3/2। तो फिर वही बात आ गया, घातों पर घात होगा तो घातों का गुणा होगा। तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 3/2, क्लियर है। 2 से 2 उड़ गया, 3 के पावर क्या बचा 3, और 3 के पावर 3 का मतलब क्या है 3 क्रॉस 3 के, बताओ 3 त्रिकाएँ और 9 त्रिक 27, क्लियर है आंसर। बताओ आपसे कहीं समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहीं है, इस सवाल में कहीं दिक्कत है, अब बताओ। बी नंबर देखो, बी नंबर सवाल क्या है, 32 के पावर कितना है 2/5। 32 के पावर कितना है 2/5। तो क्या करेंगे 32 का फिर फैक्टर करेंगे। शिवा खड़ा हो जाओ, फैक्टर कैसे होगा वो, लास्ट में क्या है पहले लास्ट में देखिए। तो 2 किस में है सर, इसमें, तो किससे कटेगा 2 से। 2 करने 2, 1 बचा इसके पास, तो इसको दिया, इसका आगे लग गया तो कितना हो गया 12। तो 6 दुनाए 12, फिर 6 किस में है इसमें, फिर 2 से फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। 8 दुनाए 2 चौके 2 दुनाए और 2 करने, क्लियर है, बैठ जाओ। 32 को क्या लिख सकते हो तुम बताओ, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो 32 को तुम क्या लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 के, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 क्रॉस 2 के। इसको मतलब क्या लिख सकते हो 32 को, 32 को 2 के पावर कितना लिख सकते हो 5, क्लियर है बात। इतना बात समझ में नहीं आया। तो अब जो हल था, हल को हम क्या करेंगे एक बार उतार देंगे। 32 के पावर 2/5, ठीक। 32 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 हो गया, और के पावर कितना हो गया 2/5 हो गया। घातों पर घात होगा तो घातों का गुणा, तो 2 के पावर 5 गुणे 2/5, बताओ 5 से 5 क्या हो गया उड़ गया। तो 2 के पावर कितना बचा 2, और 2 के पावर 2 का मतलब क्या 2 क्रॉस 2 के, यानी 2 दुनाए 4 आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अभी बात इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ इतनी बात समझ में आई, कई दिक्कत है सवाल में। अब देखो सी नंबर यहाँ देख लो, सी नंबर यहाँ देख लो, सी नंबर क्या है 16। तो 16 के पावर कितना है 3/4। तो 16 को हल करेंगे तो एक बार ऐसे क्या करेंगे उतार देंगे। 16 के पावर 3/4 क्या करेंगे पहला काम शिवा
अब दिमाग में काम क्या आएगा? फैक्टर। पहले फैक्टर करेंगे। किसका फैक्टर करेंगे? 16 का फैक्टर करेंगे। लास्ट में कितना है? 6 किस में है? विषम में। तो इसका किससे काटेंगे? तो 2 8 2 चौके 2 दुनाए 2 कन्ने। क्लियर है? 16 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 के 1 2 3 4 1 2 3 4। सही है? यानी पावर के रूप में इसको क्या लिख सकते हैं? 16 के पावर 2 के पावर कितना हो सकता है? 4 हो सकता है। तो जहाँ 16 लिखा हुआ क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 4। तो इसको क्या लिख देंगे? 2 के पावर 4 के पावर कितना हो गया? 3/4। घातों पर घात होगा तो घातों का गुणा होगा। तो 2 के पावर 4 गुणे 3/4। बताओ 4 से 4 क्या हो गया? उड़ गया। तो 2 के पावर क्या बचा? 3। और 2 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया? हाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दुनाए 4 दुनाए। तो आंसर कितना आ गया? 8। बताओ कहीं दिक्कत है? कहीं समस्या है? हाँ आ गया? इतना बात समझ में आ गया? चलो बैठ जाओ। डी नंबर बताओ। डी नंबर क्या है? 125 दिखाई दे रहा है? हल्का नीचे। चलो अब यहाँ दिखाई दे रहा है? डी नंबर दिखाई दे रहा है? 125 हो गया। 125 के पावर कितना है? -1/3। 5 वाला भी बता दिया जाएगा आपको। अगर 5 लग रहा है तो 5 का भी बता दिया जाएगा। क्या दिक्कत है? चलो तो क्या करेंगे? 125 का पहले फैक्टर करेंगे। और इससे पिछली कक्षा में अभी हमने जस्ट 125 का फैक्टर किया है तो डायरेक्ट कर देते हैं। बार बार क्या समझाना है? नहीं 5 दुनाए 10 और 5 ओम 5 ओम 5 करने 5। बताओ हो गया कि नहीं हो गया? यानी 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 गुणे 5। और फिर पावर में देखा जाए तो 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 3। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको? हल में एक मरतबा उतार देंगे। बताओ 125 के पावर कितना हो गया? 1/3 -1/3। क्लियर है? इतना छोटा हुई दिखा भी नहीं कि -1/3। बताओ दिक्कत है? 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। और उसके पावर क्या हो सकता है? -1/3 हो सकता है। घातों पर घात होगा तो घातों का। तो 5 के पावर 3 गुणे -1/3 के। और 3 से 3 क्या हो गया? उड़ गया। यानी 5 के पावर -1। और इसका मतलब हो गया कि इनवर्स में लिखा है तो 1/5 आंसर हो गया इसका। बताओ अभिनव कहीं दिक्कत है? 1 सेकंड चुप रहो। हो गया कि नहीं हो गया? बैठ हो गया। बैठ ना तुम। ये बात समझ में नहीं आया? कहीं दिक्कत है? इन तीनों सवाल में कहीं दिक्कत है? इतने सवाल में कहीं दिक्कत है? हाँ तो ये एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था? दूसरा था। क्लियर है? बताओ चलो ठीक है ठाक है। अब सरल वाला करना है। तो तीसरा नंबर क्या होगा? बताओ। हाँ क्या हुआ? हाँ लिखो। इसको मिटा देते हैं। ठीक है? चलो अब एक काम करते हैं। सवाल तो सेम है, कोई दिक्कत है नहीं। इसी एक्सरसाइज का है। आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं, है ना, ताकि दिक्कत ना हो। अब सुनिए आए क्या ये क्लास हुई है? सेम क्लास का है, क्लास 9 ही है। कोई दिक्कत है? सिवा सब्जेक्ट क्या है? मैथ पढ़ रहा कि ग्रामर? मैथ है। एक्सरसाइज कितना है? एक्सरसाइज 1.5 है ना। अब प्रश्न नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? सरल कीजिए। क्या कीजिए? सिंप्लीफाई करना है ना। सरल कीजिए। बताओ। अरे रुक जाओ आराम से एकदम करे हो। क्या कर रहा है तुम? हाँ नहीं आता है और ना पढ़ो। घूमो का करे के घरे खोड़ा एक दांत लेबो घूमबे करबो। चलो बताओ
2 के पावर 3/3 2 के पावर 2/3 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5 रुक जाओ एक सेकंड एक एक 2 के पावर 3 हो गया, फिर इतना क्या है इंटू इंटू 2 के पावर 1/5 1/5 1/5 हाँ 1/5 हो गया। बी नंबर का सवाल, पहले कोष्टक में 1/3 के पावर कोष्टक में क्या है आपसे 1/3 3 के पावर 3 3 के पावर 3 3 के पावर 3 1/3 के पावर 3 ऐसे ना वो नीचे 1/3 के पावर 3 है ना, 1/3 और के पावर 3 ऐसे लिखा है नहीं। 2 के पावर 7 एक सेकंड रुक जाओ, कुल के पावर 7 3 के पावर 3 और के पावर कुल के पावर 7 ये हो गया। चलो सी नंबर 11 के पावर 1/2 11 के पावर 1/2 हाँ बटे और बटे 11 के पावर 1/4 11 के पावर 1/4 ठीक। और 7 के पावर 1/2 डी नंबर में 7 के पावर 1/2 7 के पावर 1/2 7 के पावर 1/2 1/2 इंटू इंटू 8 के पावर 1/2 अच्छा 8 के पावर 1/2 चलो ठीक। देखिए बहुत ध्यान से, ये आपका है, इसको सिंपलीफाई करना है, यानी जहाँ तक हल हो सकता है वहाँ तक इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक, तो ए नंबर का हम लोग हल देखते हैं, ए नंबर का हल देखते हैं। ठीक है, तो 2 के पावर 3 2/3 हो गया, ठीक, इंटू 2 के पावर 1/5 हो गया। क्लियर है? हल देखिए, हल में भी क्या करेंगे, उसी सवाल को एक मरतबा उतार देंगे कि नहीं उतार देंगे। तो 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5। अब से इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा, अब बताओ। A के पावर P इंटू B के पावर P बराबर एक क्वेश्चन में देखो इसके क्या लगेगा, a के पावर p की बात करें और इंटू a के पावर q की बात करें, बताओ। देखो ध्यान से, a के पावर p इंटू a के पावर q, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, a के पावर p प्लस q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यही तो फार्मूला है आपके पास, यही तो फार्मूला है। अगर बेस समान होगा तो घातांक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। बेस समान होगा तो घातांक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यानी बेस क्या है, समान है, तो पावर क्या है, जुड़ गए हैं। तो अब बताओ बेस समान है कि नहीं है, बेस समान है कि नहीं है। 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे है कि नहीं है, 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे है कि नहीं है कि नहीं है। और पावर क्या है, भिन्न भिन्न है कि नहीं है। तो बेस समान है तो बेस एक मरतबा लिख देंगे, पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अब बताओ यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक, और पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2/3 और प्लस 1/5। बताओ अब इसको क्या करेंगे, इसका कैसी गुणा होगा, तो इसको अलग से हल कर लीजिए। 2/3 और प्लस 1/5, तो क्या होगा, 5 दूना है 10 और 3 करने 3 और 5 तिया है 15, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 3 13, 13/15 में आएगा कि नहीं आएगा, 13/15 आएगा कि नहीं आएगा। तो अब बताओ 2 के पावर क्या हो जाएगा, 13/15। क्लियर है, हो गया आंसर। किसी को दिक्कत है, आए किसी को समस्या है, इतने में कहीं किसी को समस्या है, आए बताओ। बी नंबर देखो, बी नंबर क्या कर रहा है, 1/3 के पावर 7 है। बताओ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ। अब बताओ हल क्या होगा इसका। आप लोग 2 मिनट बैठे रहें, ध्यान से सुनते रहें। देखो 1/3 के पावर 3 के पावर क्या है, 7 है। तो अब बताओ अब से किसको क्या लिख सकते हैं। ये तो एक काम करें, यम इंटू एन का फार्मूला लगा दें। जैसे एक फार्मूला है m/n है के पावर n है, तो इसको लिखते हैं m के पावर n और बटे n के पावर n। बताओ ऐसे लिखते हैं, है कि नहीं फार्मूला। चाहे a/b के रूप में होगा आपका फार्मूला, a/b हाँ a/b के रूप पावर p होगा, क्या है n के पावर देखो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखो, ये आप लिख सकते हो a के पावर 7 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। इसके हिसाब से एक m माने, इसको n माने, तो m/n के पावर 7 हो गया कि नहीं हो गया। आप ही भूल जाओ कि इसके पावर लगा है, इसको भूल जाओ इसलिए कि अभी पावर के ऊपर पावर होगा तो क्या होगा, घातों पर घात होगा तो घातों का गुणा हो जाएगा आराम से। तो इसको भूल जाओ, इस पूरे 3 के पावर m को
ये 3 के पावर 3 को इसको सीधा सीधा क्या मानेंगे यन, क्या मान लो यन। तो अब इसको मानो यम, इसको मानो यन, तो यम बटे यन के पावर यन है कि नहीं है, तो यम बटे यन के पावर यन है कि नहीं है, तो यम के पावर यन हुआ कि नहीं हुआ, और यन के पावर यन हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे हम करेंगे, यम के पावर हुआ कि नहीं हुआ, और इसके पावर होगा कि नहीं होगा, 3 के पावर 3 होगा कि नहीं होगा, आप बताओ होगा कि नहीं हुआ जी। अब 1 के पावर 1 का गुणा 7 मरतबा, 1 के पावर 7 का मतलब क्या, 1 का गुणा 7 मरतबा, और 1 का गुणा चाहे 1 लाख मरतबा करो तब भी 1 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 1 करने 1, 1 करने 1 ही आएगा। तो 1 करने 1, ऊपर आ गया 1, बताओ ऊपर आया 1, आया कि नहीं आया, देखो जी 1 आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा, अरे बाबू 1 के पावर 7 का मतलब क्या है, 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1, ये तो हुआ 1 2 3 4 5 6 और 1 7, हो गया कि नहीं हो गया। अब एक में 1 का गुणा करे तो 1 आई, फिर 1 का गुणा करबो तो फिर 1 के आई आए, फिर इसका गुणा करबो तो फिर 1 के आई कि नहीं आई, यानी कुल मिला जुला के कितना आएगा, 1 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 1, और 3 के पावर 3 क्या होगा, घातों पर घात होगा तो घातों का गुणा होगा, तो 3 के पावर कितना हो गया, 3 त्रिकाएँ 9, बताओ होगा कि नहीं होगा, हाँ नहीं हुआ। देखो पहले इसे गलत हो जाएगा, पहले इसको काम करेंगे, 3 का पावर 9 का मतलब क्या, 3 त्रिकाएँ 9 त्रिक 27, बताओ क्या होगा, पहले ब्रेक इसको अंदर हल करेंगे, 3 त्रिकाएँ 9 त्रिक 27, और 27 के पावर कितना करेंगे -3, और 3 करेंगे, -3 क्यों करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, चुपो जी का है परेशान कर रहा है, इधर देखो, तो इसको क्या करेंगे आप, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 27 के पावर -3 आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से सुनो, यहीं पे एक दूसरा तरीका देखो, ये भी हो सकता है आंसर, ठीक है। अगर मैंने यही काम कर लेते 3 त्रिकाएँ 9 9 त्रिक 27 कर लेता, तो यहाँ पे क्या हो गया 27 हो जाए, 27 के पावर 3 ऊपर लग गया। अब यहीं पे देखो, अगर हम चाहें इसको तो ये क्या कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर क्या लिख सकता हूँ, ये इसके ऊपर में 1/3 के पावर ए क्या कर रही है, तो इसको ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 के पावर -3 हो जाएगा, ओके पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, पावर पे पावर क्या होगा तो गड़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर -3 सते 21, ऐसे भी हो सकता है। कैसे आंसर आपका ऐसे मैच कर रहा होगा, कैसे कर रहा है, ऐसे आ रहा कि नहीं आ रहा है आंसर, 3 के पावर -21 आ रहा कि नहीं आ रहा है, बताओ, हाँ तो ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको, देखो ध्यान से, एक और बचा है ना, 2 बचा है, चलो एक क्या है 11 के पावर 1/2 और बटे 11 के पावर 1/4, तो अब बताओ आपसे कि कौन सा फार्मूला लग रहा है, यम इंटू एन का फार्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या कर रहे हो, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको पावर ऊपर ले जाओ तो इसको क्या लिख सकता हूँ 11 के पावर 1/2 और गुणे इसके ऊपर गया तो ये गया 11 के पावर -1/4 हो जाए। इतना बात समझ में नहीं आया, इतना बात समझ नहीं आया। देखो बाबू, जब ये 1/2 के रूप में था तो गया तो इनवर्स में चला गया कि नहीं चला गया, माइनस के रूप में इनवर्स में चला गया कि नहीं चला गया, तो बताओ ये ऊपर नीचे हुआ है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगी, इनवर्स में हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो बताओ बेस समान है कि नहीं समान है, बेस समान तो घातांक क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 11 के पावर क्या होगा 1/2 और माइनस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 के पावर, तो ऐसे 4 करने 4, तो इसको अलग से अलग कर 4 करने 4 और 2 करने 2, तो 4 में कि 2 जाएगा तो 2 और 2/8 के, तो यहाँ आंसर क्या होगा 2/8 के। बताओ सही है कि नहीं सही है, आया आंसर, आए बताओ जी, आए क्या हुआ, कितना है, देखो इतना बात समझ नहीं कि ये कैसे हुआ। आए जब आपने इससे पहले सवाल लगाया था तो 5 के पावर इनवर्स 7 की नहीं था, तो इसको क्या लिख दिया था आपने 1/5 लिख दिया था कि नहीं लिख दिया था, आंसर में लिखा था कि नहीं लिखा था। अब इसको चाहे इस रूप में लिखिए चाहे इसको इस रूप में लिखिए, तो हमारा इस रूप में था कि नहीं था 1/में, तो इसको इस रूप में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, बताओ
आंसर आया कि नहीं आया? हाँ बताओ जी। डी नंबर 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2, बताओ अब से क्या होगा यहाँ पे? हाँ फैक्टर क्यों होगा जी? ये फैक्टर वाला लग रहा है, कहीं फैक्टर लगा है आपको दिखाई दिया पूरे सवाल में? हाँ पावर का फार्मूला का यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा हमसे, जब बेस समान नहीं होता और पावर समान होता है तो क्या लिख देते? पावर एक मरतबा लिख देते गुणनखंड करके। देखो तो क्या करते हैं, मान लेते हैं ऐसे a के पावर p है इंटू बी के पावर p है, तो क्या लिख सकते? a इंटू बी के पावर क्या लिख सकते? p लिख सकते हैं। ऐसे लिखते कि नहीं लिखते? बताओ, ये बात समझ में नहीं आया? ये फार्मूला देखो आप, यहाँ पे फार्मूला देखो, ये फार्मूला देखो, a के पावर p हो और b के पावर p हो। अरे देखो बेस भिन्न है लेकिन पावर क्या है? समान है। तो इसको क्या लिख सकते थे? a b के पावर p लिखते हो, लिखते क्यों नहीं लिखते हो? तो अब बताओ इसका बेस भिन्न है कि नहीं है? पावर समान है कि नहीं है? पावर समान है कि नहीं है? इसी तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा शिवा? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो क्या करेंगे, 7 इंटू 6 करेंगे, 7 इंटू 8 करेंगे और 7 इंटू 8 के पावर क्या कर देंगे? 1/2 कर देंगे। 8 सते 56 और 56 के पावर क्या कर देंगे? 1/2 कर देंगे। आपका आंसर यहीं आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया? और इसके भी और आंसर भी जा सकते हैं। इतना आया आंसर कि नहीं आया? इतना आंसर बता रहा होगा, है ना? अब देखो इसको हम और आगे जा सकते हैं। 56 के पावर अंडर रूट लगा सकते कि नहीं लगा सकते? आप बताओ, लगा सकते कि नहीं लगा सकते? 1/2 का मतलब क्या? अंडर रूट। इससे पहले चढ़ा था पिछले कक्षा में। देखो तो देखो 56 का क्या करेंगे? फैक्टर कर देंगे यहाँ से। 2 दुनाए 4 और 8 दुनाए 16, 2 दुनाए 2 कन्ने 2 और 2 चौक 8, 2 सते और 7 कन्ने। हो गया कि नहीं हो गया? बताओ पेयर कितना बनना है? 2 यानी 7 दुनाए 14 यानी 2 सही अंडर रूट 14 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 सही अंडर रूट 14। 56 को क्या लिख सकते हैं? 2 सही अंडर रूट 14। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 सही अंडर रूट 14। यानी आंसर ये भी हो सकता है। चाहे आंसर यहाँ लिख दिए चाहे आंसर, कोई दिक्कत? सिंप्लीफाई का मतलब क्या? जब तक मतलब आप जहाँ तक कर सके तो यहाँ तक हमने क्या, और नीचे भी हो सकता है बट इतना बहुत सही है। तो चाहे आंसर ये लिख दीजिएगा चाहे आंसर ये, दोनों सही होंगे। सुनिए सवाल खत्म हो गया? कोई सवाल बाकी है? देखो बाबू इसमें कौन सा फार्मूला लग गया? जब बेस भिन्न हो पावर समान हो तो एक बी के पावर p लग गया। लग गया कि नहीं लग गया? इसको देखो m/n के फार्मूले के रूप में लग गया। m/n के पावर n हो तो m के पावर n हो जाएगा, n इंटू n के पावर n हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे आप पावर था, दोनों तरीके से आएंगे आंसर। समझ में नहीं आया? अभी देखो यहाँ पे क्या है, 3 के पावर -21 आया। आया कि नहीं आया? 3 के पावर -21 आया। यहाँ पे 27 के पावर आया तो 27 गुणे 27 गुणे 27 होगा और 3 का मतलब 21 मरतबा करेंगे, दोनों का सेम आएगा। इसको चेक करेंगे आप, इसको आंसर क्या करेंगे? चेक करेंगे कि इसका मान और इसका मान सेम है कि नहीं है। अगर सेम नहीं हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला गलत हो जाएगा। ये क्या है? ये तो सही है ऑलरेडी। ठीक है, बताओ अब कहीं दिक्कत है? इतने में कहीं कोई सवाल में दिक्कत है? तो आपको पावर का फार्मूला क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। 4 फार्मूला बताया गया, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये, 3 फार्मूला होगा। एक फार्मूला कौन नहीं बताया गया? 4 कहाँ बताया गया? 4 तो इसमें नहीं लिखे। अच्छा ठीक, तो ये हो जाएगा 4। इसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए और उस वाले सवाल के लिए क्या याद होना चाहिए? सम संख्या, विषम संख्या और प्राइम नंबर याद होने चाहिए, तभी आपको आसानी से सवाल लगेंगे। बताओ, चलो।